होने वाला जो बोचहा में खेल हुआ था वही खेल कुरहनी में भी होगा। कुरहनी में भी खेल हो जाएगा। हाँ, खेल होगा। आरजेडी के कभी जीवन में हम सब वोट नहीं करेंगे। हम परस रहे भूमिहार का वोट जी। और वो जो है सब पीछे पत्ता खींच के भाग रहे हैं, तो हम कहले करने जाइएगा तो क्या माइंड मेकअप करके वोटिंग वोटिंग करने जाएंगे तो क्या मतलब, हम नीलाभ भैया शिक्षित परिवार से हैं, शिक्षित लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार। मैं हूं आपके साथ आशीष रंजन। कुरहनी उपचुनाव का घोषणा होने के बाद में नॉमिनेशन भी हो चुका है। आज नाम वापसी का अंतिम दिन था और सभी प्रत्याशी, सभी दल के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपना मत मांग रहे हैं। अभी हम आए हैं कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जनता का राय जानने। आखिर जनता किसके साथ, जनता किसको तख्तो ताज पर बैठाएगी और किसे तख्तो ताज से हटाएगी। तो आइए हम जानते हैं जनता से ही, जनता किसको अपना मत देगी और किसको अपना नेता मानेगी। कुरहनी का विधायक कौन, कुरहनी का भावी विधायक, आखिरकार सवाल बनता है कुरहनी का भावी विधायक कौन। विकास पर वोट, जाति पर वोट, क्या यहाँ कुरहनी का समीकरण है। आइए जानते हैं जनता से ही। क्या लग रहा है कुरहनी का उपचुनाव होने वाला है। हाँ, तो उपचुनाव होने वाला जो बोचहा में खेल हुआ था वही खेल कुरहनी में भी होगा। कुरहनी में भी खेल हो जाएगा। हाँ, खेल होगा। बोचहा में इसलिए तो मनोज कुशवाहा मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे, लेकिन कुछ ही जनता को किए नहीं, या पूरे प्रखंड में नहीं कुछ किए। केदार गुप्ता 5 साल से वो अपना जो है ऐश लिफाफा में, यहाँ तो किए कोई नहीं। मतलब 5 साल रहे, कोई कार्य विकास का कोई कार्य नहीं, विकास का काम नहीं किए। जनता के बीच में कभी अबे नहीं करता है ये लोग। पूर्व में तो मनोज कुशवाहा यहाँ से मंत्री भी रहे हैं। हाँ, तो वो अपना मंत्री रहे, वो अपना कागज पर मंत्री रहे, कागज पर काम करते। जनता के बीच में क्या दिए? जनता के बीच में कुछ नहीं दिए मनोज कुशवाहा। अच्छा, तो आप बोचहा की बात करें तो बोचहा में तो मुकेश सहनी जी खेला कर दिए थे, कहीं यहाँ भी ऐसा खेला ना हो जाए। हाँ, वही खेला होगा, उसी खेला का बात कर रहे हैं। वही खेला कहते हैं। सीट निकलने का कितना चांस निकलेगा? एकदम पूरा चांस है, पूरा चांस लग रहा है। पूरा चांस लग रहा है। तो वीआईपी से तो नीलाभ कुमार आ रहा है। देंगे हम लोग नीलाभ को आपका वोट। ये और एक युवा वोटर है, इनसे जानते हैं आखिरकार इनका क्या मतलब राय है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा वोट? वीआईपी जीत गया। वीआईपी क्यों मतलब कुछ सोचे होइएगा जहाँ वीआईपी को देना है। मतलब मुकेश सहनी भी मतलब कुछ सोचे ही के ना आगे आ रहे हैं। अच्छा, मतलब मुकेश सहनी के नाम पर वीआईपी को वोट करना है। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या है इनका राय। क्या मतलब बोलिए, क्या मतलब इस बार का चुनाव का क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या सोच कर जब मतदान करने जाइएगा, आप वोटिंग करने जाइए, क्या माइंड में रहेगा, क्या माइंड मेकअप करके वोटिंग कीजिएगा? वोटिंग करेंगे मुकेश सहनी के करेंगे। अच्छा जी, मुकेश सहनी को ही क्यों? यहाँ से 2 प्रत्याशी और मतलब जो महागठबंधन से है और बीजेपी एनडीए से है, वो लोग को क्यों नहीं और मुकेश सहनी को ही क्यों? यहाँ से मुकेश सहनी, देखिए हमको कहने का मतलब है शेखर सहनी का कई बेर 2 बेर बुला के टिकट नहीं दिए, ठीक है। कहने का मतलब नीतीश कुमार के ने से इसका मनोज कुशवाहा के दे दिया, ठीक है। कहने का मतलब हमको माला जाति के मिला था टिकट, तो हमको बैठक हुआ था, ठीक है। तो शेखर सहनी के रुक गए से अगला बेर आप लड़िएगा, तो उनको शेखर सहनी के देना चाहिए। कहीं ना कहीं नाराजगी है जो आपके समाज को दरकिनार किया जा रहा है। तो आरजेडी के कभी जीवन में हम सब वोट नहीं करेंगे। मुकेश सहनी भी तो भूमिहार को टिकट दे दिए हैं। तो भूमिहार के दे दिए हैं, लेकिन हम सब मुकेश सहनी के साथ में है, हमको से के लिए बहुत कुछ किए हैं। अच्छा, वोटिंग मतलब मुकेश सहनी के नाम पर आप दीजिएगा? मुकेश सहनी के नाम पर देंगे, लेकिन अजय निषाद के अब नहीं वोट देना है। कहा था कैप्टन निषाद बाबा थे, लेकिन हमको पंचायत में बहुत। अच्छा, अजय निषाद के पिताजी जो कैप्टन जनरल निषाद जी थे वो कार्य किए थे, लेकिन अजय निषाद कुछ नहीं किए। कुछ नहीं, गाँव तक के नहीं आता है, समाचार किया है न है। सहनी के बारे में आज तक कभी जीवन में बोलबो नहीं किए से किया है न फलना चिलना है। चलिए एक और युवा वोटर है, तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव, मतलब शिक्षित उम्मीदवार या स्थानीय उम्मीदवार या मतलब बाहरी उम्मीदवार किसको चुन रहे हैं? आप समझ लीजिए तो कुरहनी प्रखंड के अगर धरती के अगर कोई मतलब उम्मीदवार है, जब तो वोटिंग करने जाइएगा तो क्या माइंड मेकअप करके वोटिंग कीजिएगा? वोटिंग करने जाएंगे तो क्या मतलब,
अब नीलाभ भैया शिक्षित परिवार से हैं, शिक्षित लोग हैं, उनका वोटिंग करना है बिल्कुल पूरा उनका। अब मुकेश सहनी अगर टिकट उनको दिए हैं तो कुछ सोच समझ के ही तो टिकट दिए हैं ना उनको। अच्छा, यहाँ से तो एनडीए के केदार गुप्ता भी हैं, मनोज कुशवाहा भी हैं, जी, जी। ये लोग को नहीं, और आप नीलाभ कुमार को ही क्यों वोट दीजिएगा? क्योंकि इसलिए अगर नीलाभ कुमार को मुकेश सहनी वोट दिए हैं, टिकट दिए हैं जी। कि ताकि हमारे अति पीछे जाति में हमारे सहनी समाज के लोग जो आते हैं और वो अति फॉरवर्ड के जो भूमिहार समाज के लोग आते हैं, अगर वो इकट्ठा होकर एकजुट होकर अगर ईमानदारी पूर्वक अगर वोट दिया जाएगा नीलाभ भैया को तो सुरक्षित उनका कंफर्म है कि सीट निकल जाएगा। अच्छा, जाति के नाम पर मतदान कीजिएगा? जाति के नाम पर नहीं, अगर ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो नीलाभ भैया आज से बैक में जाइए तो कोई पद पर न रहते हुए आवर में भी बहुत काम किए हैं। अच्छा, वो पद पर नहीं थे तब पर भी जनता के बीच में बसौली पंचायत में अब देखिए पुल का निर्माण करवाए हैं, बिना अपना फंड से करवाए, अपना पैसा मतलब अपने निजी फंड से करवाए निजी हैं? फंड से अपना पैसा से वो पुल बनवाए हैं। अच्छा, और मलाह समाज के लोग अगर ईमानदारी से अगर मतलब सोचे अगर मलाह समाज के लोग तो मुकेश सहनी अपना मंत्री पद अगर छोड़े हैं, बीजेपी से अगर हटे हैं तो मलाह के नाम पर ही हटे। मलाह के आरक्षण के बारे में बात कर रहे थे, बीजेपी वाले आरक्षण दे नहीं रहे थे, नहीं तो अपना क्या मतलब मलाह अगर। अच्छा, मुकेश सहनी का तो मतलब 2-3 विधायक थे, उसको भी अपने दल में विलय करा लिया गया बीजेपी द्वारा। तो बीजेपी वाले उनको मतलब खरीद लिया ना चोरी छुपे से, बीजेपी वाले उनको खरीदे ना। वो तो मान लिया जाए बीजेपी वाला मुकेश सहनी को बर्बाद करने का पूरा समाज को दरकिनार करना चाहता है। अपना वो मुकेश सहनी को थोड़ा सा मिला लिए और मलाह जाति को पूरा बर्बाद नीचे बर्बाद करने की पूरा घोषित कर रहे थे। चलिए, ये थे युवा वोटर और इनका राय था। जो बीजेपी दल है वो मुकेश सहनी और मल्लाह समाज को दरकिनार कर रही है और उन्हें कहीं न कहीं अनदेखा कर रही है, तो इसलिए ये नाराज थे। आइए बाबा से जानते हैं क्या है बाबा का। क्या बाबा, इस बार के चुनाव में क्या मतलब रहेगा? वोट करने जाइएगा तो क्या माइंड में कब मुकेश सहनी के वोट देंगे। यहाँ से तो मुकेश सहनी के पार्टी से नीलाभ कुमार आ रहे हैं, आप कह रहे मुकेश सहनी को। अच्छा, तो मुकेश सहनी या मनोज कुशवाहा को ही क्यों? यहाँ से तो केदार गुप्ता भी आ रहे हैं बीजेपी से। उसको नहीं देंगे। क्या है मतलब, कार्य नहीं किए थे पिछले बार जीते थे तो? चुनाव में एनडीए, वीआईपी या महागठबंधन? देखिए, हम लोग तो मुकेश सहनी को नेता मानते थे जी, और लीलाभ कुमार जो है से लीलाम कुमार जो है से नेता में आए थे, लेकिन वो लोग भूमिहार लोग जो है जी, उनको वोट नहीं देना चाह रहा है। मतलब नीलाभ कुमार को, जो मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी नीलाभ कुमार को उतारे हैं, उनको भूमिहार समाज मतलब वोट नहीं देना चाह रही है। वोट नहीं देना चाह रहा है, तो हम लोग अंत में क्या करेंगे? हम लोग का अंत में तो कुछ विपक्ष अति के देना ही पड़ेगा, निर्दलीय के। मतलब निर्दलीय पर अगर ये भूमिहार समाज नीलाभ कुमार को समर्थन नहीं करती है तो आप लोग निर्दलीय पर सवार होइएगा? हाँ, तो हम लोग मान ली कि हम परस रहे भूमिहार का, मुकेश सहनी के नाव से उतर कर निर्दलीय के नाव पर सवार हो जाइएगा? हम परस रहे भूमिहार का वोट जी, और वो जो है सब पीछे पत्ता खींच के भाग रहे हैं, तो हम कहला देंगे वोट भूमिहार का वोट। अगर भूमिहार वोट करेंगे। चलिए, बाबा का कहना था जो मुकेश सहनी भूमिहार समाज को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे हैं, लेकिन भूमिहार समाज ही मुकेश सहनी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार को समर्थन अपना नहीं कर रही है। भूमिहार समाज अगर नीलाभ कुमार को समर्थन नहीं करती है तो मल्लाह समाज निर्दलीय से जो प्रत्याशी होंगे उनके नैया पर सवार होंगे। क्या लग रहा है चुनाव? वही बात है, जो कर रहे सही होगा। क्या मतलब अपना मत दीजिएगा? निर्दलीय से शेखर सहनी के सपोर्टिंग होगा। मतलब शेखर सहनी को हाँ, दीजिएगा? हाँ। वीआईपी से तो नीलाभ कुमार आ रहे हैं, आरजेडी महागठबंधन से ये मनोज कुशवाहा आ रहे हैं, बीजेपी से केदार गुप्ता आ रहे हैं। हाँ, जब भूमिहार के हम लोग जब नहीं देगा, भूमिहार को जब खड़ा है तो लोग नहीं देगा, तो हम लोग अब शेखर सहनी पर। मतलब भूमिहार समाज अगर नीलाभ कुमार को वोट नहीं देंगे तो आप लोग भी मतलब शेखर सहनी के नाम पर सवार हो जाइएगा? क्या लग रहा है चाची, चुनाव में कुछ तो बोलिए, क्या मतलब चुनाव में? चलिए, महिला वोटर है, कैमरा पर आने से शर्मा रही है। यही था कुरहनी चुनाव का जनता का ओपिनियन। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिपब्लिक बिहार।